बसंत का दिन है, गौर भट्ट साहब ने हाईजैक कर लिया है, गुड़ियाँ काट रहे हैं, गुड़ियाँ कटा रहे हैं, कोई पापड़ भी इनके अपना फट्टर हो गए हैं ऊपर जाके। लेकिन बसंत होना बजाते खुद एक बड़ा सीरियस इकदाम है, इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए ये बसंत जो है ना, सच्ची बात है, ये हमें जो लॉरी है ना, सानू एक ऑक्सीजन मिली है, हमारी ज़िंदगी में रौनक वापस आई है। सच्ची बात ये है कि जो बसंत का त्यौहार है, इसने लाइफ जो है ना फील करवाई है। 20 साल से हमारी ज़िंदगी में वो वाली खुशी कभी नहीं आई थी। मतलब बहुत सारी खुशियाँ आई, लेकिन जो बसंत की खुशी है ना, वो लाहौरियों को अगर नहीं मिल रही तो फिर आप समझे कि आप लाहौर की स्पिरिट को नहीं समझ रहे। शुक्र है खुदा दा कि लाहौर ना आई है सीएम तो उन्हें समझ आई है। इस तो पहले तो उस्मान गुजार सी बिल्कुल उन बसंत का और यार बकरी अलग है जिक्र ना करिया करो, हर जगह बदमजगी होती है। आपको बताऊं ये जो बसंत का इन्होंने कहा, ये बेसिकली सफ़र है जवानी से बुढ़ापे तक का। यस, क्योंकि हम जवानी में की थी आखिरी बारी और अब बुढ़ापे में आ रहे हैं। बार बार सीढ़ियाँ चढ़ने पहले सोचना पड़ता है मुझे तो कम से कम कि सीढ़ियाँ चढ़े कि ना करें। इधर आए ना, ये हमारे डॉक्टर हजरात जो है ना, ये गुजरांवाला से बसंत के लिए आए हैं। क्यों जी डॉक्टर साहब? जी बिल्कुल। एक तो आपका इनविटेशन, दूसरा इतने अरसे के बाद बसंत का फेस्टिवल था, हमने कहा ये मौका जाने नहीं देना चाहिए, इसको एंजॉय करें भरपूर तरीके से। सर्जरी तो आप करा लेते हैं, ये कर लेते हैं, उड़ा लेते हैं गुड़ी शुड़ी? ये तो हम इस पे पले बड़े हैं इस चीज़ के ऊपर। आइए वाईडीए वालों ने पढ़ा तो है नहीं, इसी पे पले बड़े हैं ना सारी। बड़े एक्सपर्ट है इसमें, हाँ। पतंगबाजी में। गुजरावाला में बड़ी ज़बरदस्त बसंत होती है, लेकिन आपने बड़ा खूबसूरत यहाँ पे एक महफिल सजा ली है। असल में फैमिली हो ना जहाँ पे और फ्रेंड्स हो तो वहाँ डिसेंट होते हैं ना लोग अपना। बिल्कुल, आपको इंजॉय भी आप वहीं पे करते हैं। आप क्योंकि बसंत सिर्फ पतंगबाजी का नाम नहीं, आपका लोगों का मिलना, आपस में गपशप लगाना, इंजॉय करना, ये इंटरेक्शन आपस में, ये मैटर करता है। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर समी मुमताज़ साहब। समी साहब, पिछली बसंत आपने मनाई थी जवानी में और ये बसंत हो रही है बुढ़ापे में। ये सफ़र कैसा लग रहा है? और ये भी आपकी मेहरबानी है कि आपकी बदौलत आपने इतना अच्छा फंक्शन किया है। मेरा ख्याल हुकूमत ने अच्छा किया है कि एक थोड़ा सा फेस्टिवल, लोगों की थोड़ा रिलैक्सेशन भी हो जाए, मेल मिलाप हो जाए। और ये एक लाहौर का ट्रेडिशन है, ख़ास तौर पे बसंत, जिसे कि दोबारा बहाल किया गया है। और ये यहाँ पर आपने माशाल्लाह बहुत रौनक लगाई है, सारे दोस्तों को यहाँ पर बुला जब फैमिली आती है तो रौनक लग जाती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया मुबशर साहब आपका। नहीं, थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। आइए जी बाकी मेहमानों से मिलते हैं। यहाँ पे कौन कौन है? ओ मियाँ कासिम ज़िया साहब हैं जी। कासिम भाई जी सर, आप तो लाहौरिये हैं। जी जी। तो ये बसंत और लाहौर का तो ताल्लुक बहुत पुराना ताल्लुक है जी, और बड़ी खुशी हो रही है कि बड़े अरसे बाद, हालांकि अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है, लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला उन सब की मग़फ़िरत करे। लेकिन लाहौर में जो एक मेला सजा है, मैं गवर्नमेंट को भी मुबारक देता हूँ। मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने इनिशिएटिव लिया है। मेरे ख्याल में बड़ा दलेराना इनिशिएटिव है, और इस नफसासी के आलम में आई थिंक लोगों को वेंट आउट करने के लिए ऐसी चीज़ें मिलनी चाहिए। बिल्कुल। और बड़ी खुशी की बात, आप देखें पूरा लाहौर सजा हुआ है, लोग बड़े खुश हैं, बाहर हैं, जुबिलेंट हैं, एंड दिस इज़ गुड। इस तरह के त्यौहार होने चाहिए, और मैं समझता हूँ कि ऐसी चीज़ें लोगों के लिए बड़ी ज़रूरी हैं। हमारे आने वाली बच्चों को मेरे ख्याल है पिछले 20 साल में पता नहीं था कि बसंत क्या है, तो वो बच्चे जो आज 15-16 साल 18 साल के हो गए। आपकी बेगम ने मुझे कहा था ना कि जवानी से बुढ़ापे का सफ़र है ये हमारा। जी हमारा तो है ही है, वो तो है बिल्कुल। बचपन में आज भी याद है, चूड़ियाँ उड़ाते थे और अंदरून शहर जाके उड़ाते थे, अब तो खैर। लेकिन माशाल्लाह आज तो पूरा लाहौर ही बसंत मना रहा है। बिल्कुल बसंत मना रहा है। यहाँ पे लाहौर के बड़े लोग यहाँ पे मौजूद हैं, देखते हैं और कौन कौन है। आए अपना सलामुकुम। मैंने मेजर साहब आए। फौजियों का क्या काम है बसंत पे? क्यों फौजियों को मना है बसंत यार? नहीं होना, मेरे तो आपकी इजाजत से हो रही है ना ये? जी जी बिल्कुल बिल्कुल यार। हाउ डू यू फील? ओह ब्रिलियंट, ब्यूटीफुल, आई एम सो हैप्पी इट्स बैक। क्योंकि इट वाज अबाउट टाइम, पता नहीं बंद क्यों हुई। मैंने इसकी हिस्ट्री अगर किसी ने जानते हैं तो आपसे बेहतर, या डॉक्टर वो अपना क्या है उमर आदिल, उसके अलावा तो कोई नहीं। वो उसको इसी को छोड़े, फेस्टिविटी है ना। हाँ, खुश होने का बहाना है। या I mean, असल बात तो ये है, हम तो वरना तो हमारे पास ये है कि उधर खाना खा लो, उधर खाना खा लो, इसके अलावा क्या है खुशी की बात? नहीं, आपने इतनी आला जगह पे ये होल्ड किया, इट्स ब्यूटीफुल, यू नो, सीइंग सच अ लवली हाउस, सच एन एंशिएंट हाउस इन द मिडिल ऑफ द सिटी। क्या बात के अंदर, मजांग के अंदर देख लें आप। हाँ, आई थॉट अभी पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। अगर शारी साहब आगे इसको रीडू भी कर लेंगे। ठीक है ना, यहीं पे। ओ बड़ाई साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे आए? तस्वीर भी उतारते हैं। बड़ाई साहब, हाँ जी, आप रहीम यार खान से आ गए यहाँ पे बसंत मनाने? बिल्कुल जी, हम यहाँ पे आए हैं
मुस्तफ़ा भाई हमारे दोस्त आए हुए हैं, यूके से आ गए हैं। बसंत का स्पेशल हमारी जनरेशन के लिए अब वो पहला खर्चा मुझे करना पड़ा है, मुझे पता है। पहला जनरेशन के लिए बसंत है, तो फिर आना बनता भी था जी यूके से। नहीं तो रहीम यार खान में नहीं होती? नहीं जी, रहीमिया खान में ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं है अभी। आप पंजाब चलें हुकूमत- आपको यहाँ पे अब मैं इंस्ट्रक्टर दिलवाता हूँ जो आपको गुड़ियाँ उड़ाना सिखाए, जी जरूर। पहले तनावे डालना सिखाए। बहुत वैसे बहुत अच्छा इवेंट मतलब ये चल रहा है अभी, बड़ा मजा आ मज़ेदार रहा है है। ना, बहुत सारे बहुत दोस्त वगैरह बहुत सारे सारे यहाँ पे। आफ्टर वेरी अ लॉन्ग टाइम हाँ। काफी रियूनियन टाइप महसूस कर रहे हैं जी। हाँ, मुस्ता साहब आप यूके से आ गए हैं बसंत मनाने? जी, ये जी मुस्तफा लुकमान साहब हैं, यूके से आए हैं बसंत मनाने। क्या क्यों आए हैं आप यहाँ पे? सुना था आप लोगों की जनरेशन को काफ़ी क्रेज़ है बसंत का, तो हमारे लिए तो पहली बसंत है, तो हम देखने आए हैं कि क्या क्रेज़ किस चीज़ का है आपको। रियली? तो आप देखें हमारे जवानी से बुढ़ापे तक का सफर है ये। जी नज़र आ रहा है बड़ा। बड़ी मेहरबानी यार, मैं कुछ कह भी नहीं सकता टीवी थैंक यू जी। टीवी पे भी नहीं, और वैसे भी माँ से डांट पड़ेगी इसकी, फिर अपना दूरी हो जाए। और कौन कौन है यहाँ पे? जवाद साहब नजर आए थे मुझे। जवाद साहब किधर है भाई? जवाद अहमद साहब यहाँ से निकल गए हैं। असगर साहब, आप ये असगर साहब अस्सलाम वालेकुम, आप ये जाली नारे क्यों मार रहे हैं? कट का आपकी कौन सी गाड़ी नहीं है? तो अब वो प्रेशर नहीं ना लेना किसी को, तो खुद नारे मारने पड़ते हैं, कहीं कटेगी साड़ी। ये तो मुझे लगता है आप अपोजिशन वाली जमात के आदमी हैं कि खामा में नारे मार रहे हैं। नहीं जी, जरूरी है ना अगलों को डराने के लिए कि वो समझे शायद हमारे ही कट गए। वैसे छत पे कितनी गुड़ियाँ उड़ रही हैं? काफ़ी हैं? नहीं कम है, जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है। एक्चुअली वजह है रात को यहाँ सुबह मैंने देखा था 4:30 बजे तक लोग उड़ा रहे थे। बिल्कुल ऐसे ही हर जगह अब लेट ही शुरू होंगे और लेट नाइट होंगे, में मगरिब ज़्यादा। के बाद शुरू होंगे और फिर लेट नाइट चलेंगे। क्योंकि हवा ट्रेडिशनली यहाँ पे सुना है शाम को ज़्यादा अच्छी चलती है। शाह बिलाल साहब सिगरेट छोड़ दें और कैमरे पे शक्ल दिखाई मुझे। आप बसंत मनाने आए हैं, कोई वीडियो भी बना रहे हैं बसंत पे कि नहीं? नहीं जी, आज डे ऑफ है। आज डे ऑफ है, लेकिन कितना कलरफुल इवेंट है ये। वेरी कलरफुल आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम। यानी कि पुरानी यादें सारी ऐसी नॉस्टैल्जिया आ रहा है कि इंसान वीडियो देखो ना, सारी टर्मिनोलॉजी भी याद आना शुरू होगी। ऑल दोस हाँ आपके बच्चों को पता है वो क्या होती है बसंत? नहीं जी, वो पहला एक्सपीरियंस है रहना। पहला एक्सपीरियंस है। चलो अल्लाह करे रेगुलर होता रहे यहाँ पे। थैंक यू। और जनाब आप इसको तंबाकू नोशी छोड़े, फिर आपसे बात करें कोई। ये पाकिस्तान के लिए ब्रिज खेलते हैं जी, अब ब्रिज खेलते खेलते गुड़ियाँ उड़ाना शुरू हो गए हैं। ये देखें, हमने तंगों में अभी वो गुड्डे में तलाएं डालनी है। हाँ। और 2 हमने पेचे किए हैं। हाँ। 1-1। हाँ, वहाँ एक कट गई, एक काट गई। हाँ जी, बड़ी और बात ये है। मौसम ज़बरदस्त है। हाँ। और वाइब्स जो हैं वो बसंत की जो हैं वो 25 साल के बाद। और थैंक यू सो मच फॉर allowing थैंक us यू to फॉर be part बीइंग, of this, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। celebration. Thank you. अपना कामरान साहब अस्सलाम वालेकुम। साहब, ये इनकी छत है जी, इनका घर है जो उन्होंने प्रिजर्व किया हुआ है। पता नहीं इन्होंने किया हुआ है या उनसे करवाया हुआ है, मुझे नहीं पता, लेकिन ये बड़ा फंक्शन कर लिया आपने यार। सर फंक्शन जो है ना, बेसिकली फंक्शन हो जाता है जब दोस्त यार बहन भाई इकट्ठे हो जाए। तो अब आप ये देखिए कि ये दीज मोमेंट्स दे आर प्राइसलेस। इसके आप अगर देखें, अब हमारे पास कितने मौके रहेंगे ज़िंदगी में खुश होने के। कुछ वक्त है, अब कौन सा बंदा ऐसा है जिसको कि ज़िंदगी में परेशानियां नहीं हैं या मसाइल नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे जितने दोस्त अहबाब आए हैं, आप वक्ती तौर पे बेशक हो, लेकिन उन्होंने अपनी सारी तकलीफ़ें परेशानियां उन्होंने साइड पे रखी हैं।